आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं बेहद खास कार्यक्रम। अब देखिए, राम आएंगे सभी और बस राम जी का स्वागत करने के लिए हर कोई बेताब नजर आता है। बड़ी बड़ी तैयारियां नजर आती हैं और ऐसा लगता है कि वाकई में एक बार फिर से हम त्रेता युग की तरफ चल पड़े हैं। और ऐसे ही त्रेता युग की तस्वीर हम अयोध्या से लेकर पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरे अखंड भारत में देख रहे हैं। एक अलग उत्साह, एक अलग तस्वीर नजर आती है। इसीलिए इंडिया डेली आपके लिए लेकर आया है ऐसे ही एक बेहद खास कार्यक्रम। और मेरे साथ में कुछ खास मेहमान जो मौजूद हैं, आपको मिलवा देती हूँ, जो आपको वाकई में ये कहा जाए त्रेता वाला बिल्कुल अंदाज दिखाई देगा। चाहे बात ढोलक की हो, मंजीरों की थाप हो, बहुत अद्भुत ऐसा लगता है राम जी पधार रहे हैं और अंधकार पर एक बार फिर से ये कहा जाए कि दीपों की जगमगाहट के साथ में जीत का पर्व मनाने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं विजय कृष्ण मिश्रा जी और उनके साथ में उनकी पूरी टीम, मदन पाल जी, राजवीर सिंह जी, सतीश चंद जी, कैलाश त्रिपाठी जी, राम भरत जी ढोलक पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कृष्ण मिश्रा जी, देखिए कितना खूबसूरत मौका है और चारों तरफ हम ऐसा लग रहा है राम जी आ गए हैं। राम जी के को बुलाने की तैयारियां जो हैं बड़े स्तर पर लगातार की जा रही हैं। 14 सालों के वनवास के बाद में यही वो पर्व था जब राम जी पधारे थे। कैसा वो त्रेता का युग याद आता है वो तस्वीर? वो तस्वीर ऐसी है कि जब रामचंद्र जी 14 वर्ष वन में बिताने के बाद वापस आ रहे हैं तो अयोध्यावासी सारे लोग बहुत उत्साह से दीप जला के और उनका स्वागत करते हैं। तो आज सबके मन में यह है कि आज राम जी आएंगे तो हमारे जो भाग्य अब तक बिगड़े हुए थे वो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। क्या बात है। और इसी पे हम एक ये भजन शुरुआत करेंगे। जरूर जरूर। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम बहुत अद्भुत। देखिए राम जी आ रहे हैं और इसी को लेकर बड़ी तैयारियां जो हैं वो जरूर नजर आती है। और मुझे लगता है मिश्रा जी यही भाव हर किसी के मन में है। बिल्कुल, और बिल्कुल। खास तौर से अगर हम देखते हैं कि जब त्रेता युग की बात होती है तो उस दौरान तो कहा भी यही जाता है कि एक बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। वो इंतजार किस तरह का था? आखिर रामायण के उस अध्याय की अगर बात करें तो लोग उसे किस रूप में देखते हैं? उस समय जो लोगों ने इंतजार किया वो घड़ी उनके जीवन में बड़ी दुख भरी घड़ी थी, क्योंकि रामचंद्र जी ऐसे राजा थे कि उनको सभी लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन जब वो चले गए तो सारे लोग इतने दुखी थे कि उनके लिए एक एक घड़ी सालों के समान बीत रही थी। और ऐसी परिस्थिति में 14 साल बिताना कोई बहुत आसान काम नहीं था, उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो इसलिए जब रामचंद्र जी आ रहे हैं तो लोगों में बहुत खुशी है और उस खुशी को वो दीपोत्सव के रूप में ही मनाए हैं, दीप जला के मनाए हैं जी। तो अब हम अगला जो भजन हम शुरू करेंगे तो लोग अपने घरों को कैसे सजा रहे हैं राम जी के आने की खुशी में, उसका ही वर्णन इस भजन में। क्या बात है, चलिए शुरुआत करते हैं। जरूर। सजा दो घर को गुलशन सा,
अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन का, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन की, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन का, अवध में राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन का, अवध में राम आए हैं। तेरी आहट से हैं वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार, तेरी आहट से हैं वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार। दुआओं का हुआ है अकल, दुआओं का हुआ है अकल, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन का, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन का, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन का, अवध में राम आए हैं। बहुत खूब। ये तो अपने आप में मुझे लगता है ये इतना सुरीला स्वागत श्री राम जी का किया जा रहा है और इसी तरह से पूरा जगह जगह लोग उत्साह के साथ में मना रहे हैं। और इस बार तो मिश्रा जी एक और बड़ी खास बात है कि हमेशा दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए वो कहते हैं भाई आप दिल्ली एनसीआर वाले श्री राम का स्वागत तो करेंगे लेकिन सिर्फ दीप जलाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। लेकिन इस बार तो उनको पटाखों वाली दिवाली हो रही है। इस बार की दिवाली किस तरह से खास है जरा आप बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है अयोध्या जगमगा रहा है, भारत पूरा जगमगा रहा है, पूरा संसार जगमगा रहा है इस बार। तो इस बार हर बार की तरह जैसे पटाखों पे बैन था लेकिन उस बैन को भी हटा दिया गया है, तो इस बार लोग ज्यादा ही खुश हैं। एनसीआर वाले हर बार दिल्ली एनसीआर वाले दीपावली नहीं मना पाते थे, लेकिन इस बार खुशी की लहर है लोगों में कि इस बार एनसीआर वाले भी पटाखे जला पाएंगे। तो इसलिए इस बार की दिवाली कुछ एनसीआर वालों के लिए स्पेशल ही हो रही है। बिल्कुल। और फिर भगवान जब आ गए हैं तो उनके आने की खुशी में एक और भजन हम अपना अगला प्रस्तुत करते और हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए पहले तो हम राम आएंगे का स्वागत कर चुके हैं, उसके बाद में कैसे घर को पखारने की बात हो रही है। अब क्या श्री राम पहुंच गए हैं अयोध्या? अयोध्या पहुंच गए हैं। चलिए ठीक है, अब स्वागत करते हैं मुस्कुराहट के साथ में, बड़े एक उत्साह के साथ में। जी आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आही गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार।
नारी नाचे गावे नर नारी खुशियाँ मनाओ गाओ मंगल चाय खुशियाँ मनाओ गाओ मंगल चाय स्वर्ण कलश बनवा दो जय रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार आई जय रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। क्या बात है। देखिए मुझे लग रहा है कि चारों तरफ यही तस्वीर होती है। जैसे ही दीपावली का उत्सव आता है, हम दीपों से तो घर सजाते हैं, घर को स्वच्छ करते हैं, जितना खूबसूरत बनाया जा सकता है बनाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा हो और श्री राम तो पधार ही रहे हैं। लेकिन देखिए हमेशा हम राम जी की बात करते हैं, आखिर उनका व्यक्तित्व, उनकी छवि ऐसी क्या निराली है, ऐसी क्या खासियत है उनकी व्यक्तित्व में कि हर कोई उनके लिए दीवाना, हर कोई उनके लिए ये कहा जाए कि इंतज़ार में बैठा रहा। और इतने लंबे वक्त तक तो कई लोगों ने उपवास किए कि भाई जब श्री राम, उनके बेटे, जब उनके लाल आएंगे उसके बाद में ही उनके घरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा। अब जो आप पूछ रही हैं नैना जी कि उनके अंदर क्या खूबियां हैं, तो उन खूबियों का ही एक भजन हम फिर गा बिना देते देर हैं किए कि चलिए भगवान के अंदर क्या खूबियां हैं, जी, जी। उसी को भजन के माध्यम से हम प्रस्तुत जी, करें। बिल्कुल चलिए। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुघराले बादल हो जैसे काले, तेरे बाल बड़े घुघराले बादल हो जैसे काले, तेरे बाल बड़े घुघराले बादल हो जैसे काले, तेरे बाल बड़े घुघराले बादल हो जैसे काले। तेरे पाँव की पैजनिया पे, तेरे पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। वाह, मुझे लगता है कि ये आपने इतना सुंदर चित्रण जो है उनके चरित्र का वर्णन किया है, और जो भी कोई अभी आंख बंद करेगा तो वही मंद मंद मुस्कनिया वाले श्री राम नजर आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नजर आएंगे, जिन्होंने रावण को हराया, रावण को पराजित किया। और ये कहा जाए कि अंधकार में जो एक माहौल था उसमें भी एक तरह से रोशनी की एक किरण दिखाई है। मिश्रा जी, हाँ, अब हम चूंकि अयोध्या नगरी की ही बात कर रहे हैं, अयोध्या में रामचंद्र जी आए हैं, तो थोड़ा अयोध्या नगरी भी कैसी लग रही है और उसके बारे में जो वर्णन किया गया है, तो उसको भी एक भजन के माध्यम से अयोध्या की सुंदरता को भी प्रस्तुत और कर रहे देखिए हैं। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, अयोध्या पिछले कुछ वक्त से, जब से भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर का निर्माण हुआ, और तब से अभी तक हम लगातार देखते रहे हैं कि हर बार दीपावली पर एक अलग रूप दीपोत्सव के साथ में यहाँ पर अयोध्या नगरी का नजर आता है। ऐसा लगता है त्रेता का वही काल जब श्री राम वहां पर पहुंचे, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दीपों का उजियारा था, वही तस्वीर नजर आती है और एकदम दुल्हन जैसी अयोध्या को सजाया हुआ है। जी।
नगरी हो अयोध्या सी, नगरी वाह वाह, कितना खूबसूरत है अयोध्या का वर्णन। ऐसा लगता है कि बस अभी आप आंख बंद करेंगे तो वही दिव्य भव्य अलौकिक और बहुत खूबसूरत अयोध्या नजर आती है। और जिस तरह से ये पूरे सुरों वाली अपनी एक अलग दीपोत्सव वाली शाम है। लेकिन एक और खास बात है, कहा जाता है कि जो श्री राम जी का एक लंबा वनवास का वक्त था 14 वर्ष का, उन्होंने तो वनवास काटा और उस वनवास में कई और लोगों ने भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब माता सीता को श्री राम खोज रहे थे, जब रावण हरण लेकर करके गया, तो वो अकेले नहीं उस युद्ध को ये कहा जाए कि जीतने में सिर्फ उनकी अकेले की भूमिका नहीं थी। हम बजरंग बली को कैसे भूल सकते हैं मिश्रा जी, इस युद्ध में उनका तो बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम बजरंग बली के लिए भी एक भजन अब हाँ, लेकिन मैं चाहूंगी जरा आप भी अगर उनके उस योगदान का, उस भूमिका को अगर समझाएं तो बजरंग बली का योगदान किस तरह का रहा है। बजरंग बली का योगदान ऐसा रहा कि वो तो दोनों, एक ऐसे माना जाता है कि जब रामचंद्र जी लड़ाई के जितने भी बंदर थे, वो बंदर कोई सामान्य बंदर नहीं थे, सब देवता लोग ही बंदर का रूप बना के आए थे। तो ये जो हनुमान जी हैं वो साक्षात शंकर भगवान हैं। अच्छा। और शंकर भगवान ही हनुमान का रूप धारण करके और इस युद्ध में राम जी के साथ डटे रहे और ऐसे डटे रहे कि राम जी को जीत दिलाने में हनुमान जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। यानी कि कहा जाता है कि अगर भाई हनुमान ना होते तो ये युद्ध की एक अलग परिभाषा होती। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अलग परिभाषा होती। हाँ। हनुमान जी का सहयोग रामचंद्र जी को हर जगह मिला है। माने अब ये है कि ऐसे भी नहीं कह सकते कि हनुमान जी नहीं तो राम जी नहीं जी सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ राम है वहीं हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहीं राम है। तो अब हनुमान जी को भी हम याद कर ही लेते हैं। अरे वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, तेरा मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, तेरा मन बसियो रे, जो कोई आवे
जी की क्या बात है, क्या बात है। देखिए यही तो एक खूबसूरती है जहां पर कहा जाता है बजरंग बली श्री राम, और जहां श्री राम वहां पर बजरंग बली। और इसी तरह से राम को पुकार रखे हैं हर कोई, आप और हम हमारे साथ में, आप सभी मेरे साथ में जुड़े। मैं चाहूंगी कि आप सभी को भी बहुत ढेर सारी इंडिया डेली टीम की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन जाते जाते एक और कुछ गुनगुनाते हुए मैं चाहूंगी ऐसे ही आप लोग भी शुभकामनाएं दीजिए, और उसके साथ में हम यहीं पर ही अपनी इस खास पेशकश को एंड करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इस बार ये दीपावली आप सभी के लिए बहुत खास हो, बहुत शुभ दीपावली जी। तो अब हम राम का एक भजन ही गा देते हैं जी जी। जो कि भगवान जो हैं बहुत दया करते हैं सब पे। तो अगर इतने वो दया करने वाले हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारे ऊपर भी वो जरूर दया करें। बिल्कुल, जाते जाते आप ऐसे ही हैं। जी जी, ऐसे ही आप सब पर भगवान की कृपा जो है वो आप बरसाते हुए जा रहे हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारे हरे दुखिया जनी की सब कष्ट हरेंगे कभी न कभी। दुख हारे हरे दुखिया जनी की सब कष्ट हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधास स्नेहियों की, उस रूप सुधास स्नेहियों के दिग प्याले भरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। भव से उतरे जो बड़े से बड़े तो ये दीन उतरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। वाह 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 वाह, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही धन्यवाद। तो आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पर्व आपके लिए यूं ही जीवन भर आपके लिए जगमगाता रहे। आप सभी मेरे साथ में यहाँ पर शामिल हुए, हमारे सभी दर्शकों की आपने दीपावली इतनी सुरमई बना दी, आपका भी बहुत धन्यवाद।